वर्तमान में सब शिक्षित समाज है। यदि ये ज्ञान आज से 50 वर्ष पहले भी प्रारंभ होता तो अभी हम फेल हो जाते, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले और 120 वर्ष यहां रह कर गए, यानी लगभग 400-450 वर्ष पहले तक परमात्मा ने अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन उन पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म समर्थ शक्ति को भी इन नकली गुरुओं और इनके स्वार्थी अनुयायियों ने उस भगवान के ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, यथार्थ ज्ञान को जो आज आपके पास पहुंच रहा है। उस समर्थ शक्ति को भी उन्होंने फेल कर दिया। अब ये शब्द ऑकवर्ड सा लगता है मुद्दास को कि उस समर्थ शक्ति को फेल तो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सके, लेकिन शिक्षित समाज न होने के कारण वो प्यारी आत्माएं उस लाभ से वंचित रह गई और उन अज्ञानियों ने ये समझ लिया कि हम सफल हो गए। कबीर जी को आगे ना बढ़ने से, क्योंकि जितने भी शिष्य थे परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे और वो 64 लाख शिष्य ज्ञान से नहीं थे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी अविनाशी नहीं है, ये जन्म मृत्यु होता है और ये नाशवान है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ये काल है, ज्योति निरंजन है। अन्य जो अज्ञानी ऋषि महर्षि ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, वो ब्राह्मण वो कहते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए ये झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। अब उन्होंने इस पॉइंट से फेल कर दिया भगवान को उस बोली जनता के सामने कि कबीर जी अशिक्षित अनपढ़ हैं और ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये वेदों और गीता और पुराणों को कैसे समझ सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये बात माननी पड़ी कि कबीर जी अशिक्षित हैं और सभी सदग्रंथ 18 पुराण उपनिषद पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थी और परमात्मा वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में साधारण तौर पर बताते थे और कहते थे